धान की फसल में हल्दी गाठी रोग, हल्दी रोग, फॉल्स स्मट, कंडवा रोग के नाम से जाने जाने वाला ये खतरनाक रोग पूरी धान की फसल को बर्बाद कर देता है और धान की बालियों पर दिखने वाली ये पीली गांठें फसल के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा रहती हैं, जो बालियां आते ही पौधे पर दिखाई देने लगती हैं। और अगर एक बार ये गांठें बालियों में बनना शुरू हो गई तो दाने आने की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। तो आखिर ये रोग बाली बनते टाइम क्यों आता है, इसका इलाज क्या है, किस टेक्निकल का उपयोग करें और किन बातों का ध्यान रखें जिससे ये रोग फसल में आए ही नहीं, तो यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो को शुरू करते हुए जानते हैं कि आखिर ये रोग क्यों आता है। धान की फसल में हल्दी गाठी रोग आने के कई कारण होता है, जैसे कि पहला, फफूंद का संक्रमण। इस रोग का प्रमुख कारण है फफूंद, और जब धान में बालियां निकल रही होती है तब ये फफूंद हवा के जरिए उनके अंदर पहुँच जाती है और दाने को संक्रमित कर देती है। वहीं दूसरा कारण है मौसम और जलवायु। ये रोग खासकर तब फैलता है जब मौसम में अत्यधिक नमी या फिर तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जैसे कि अभी के टाइम पर ये बारिश वाला मौसम बने रहना और बादलों का छाया रहना इस रोग को सीधे बुलावा देता है। और धान में बालियां निकलते टाइम इस प्रकार के मौसम का होना इस रोग के आने की संभावना को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और साथ ही यूरिया का ज्यादा उपयोग करना भी इस रोग के आने का एक कारण बनता है। और ये रोग धान की फसल को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। पहले तो इस रोग के आते ही उपज में भारी गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि ये फफूंद बालियों के अंदर दाने की जगह ले लेता है, जिस वजह से बालियों में दाने नहीं बन पाते हैं। और अगर जैसे उन बालियों में दाने बन भी गए तो उनकी गुणवत्ता पूरी तरह खराब हो जाती है, क्योंकि उन दानों पर भूरे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं और इसका सीधा असर बाजार भाव में कम देखने को मिलता है। और वही बात करें इसके लक्षण की, तो किसान अगर इसके शुरुआती लक्षण को नहीं पहचान पाएगा तो ये रोग एक पौधे से मात्र 8 से 9 दिन के अंदर पूरे खेत में फैल जाएगा। ये रोग मेनली जब धान में बालियां निकल रही होती है या फिर बालियों में फूल आ रहे होते हैं तब दिखाई देती है, क्योंकि जब धान में बालियां निकल रही होती है या फिर ये बालियों में फूल आते हैं और उस टाइम पर धान की बाली का मुंह खुला हुआ होता है, क्योंकि उस समय पर धान की बाली के अंदर पॉलिनेशन चल रहा होता है। और ठीक उसी समय ये फंगल स्पोर हवा के जरिए उन बाली के अंदर चला जाता है, जिस वजह से बालियों में दाने की बजाय ये हल्दी जैसी गांठें बनना शुरू हो जाती हैं। और ये धान की फसल में हल्दी गाठी रोग के रूप में दिखाई देता है। और जब ये बीमारी धान के 1 या 2 पौधे के अंदर आती है तो ये हवा या फिर सिंचाई या पानी के जरिए पूरे खेत में फैलती चली जाती है और इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस रोग के लक्षण आपको साफ तौर पर बालियों के ऊपर दाने की बजाय हल्की नारंगी या फिर पीली गांठें के रूप में दिखाई देती हैं। अगर इस गवोट अवस्था या फिर बालियां बनने की अवस्था पे इस रोग को कंट्रोल नहीं किया गया तो पैदावार में भारी गिरावट होना तो बिल्कुल तय है। तो अब सबसे मेन बात करते हैं उस दवाई की जो ये हल्दी गाठी रोग को बहुत ही प्रभावी रूप से कंट्रोल करे। लेकिन उससे पहले किसान भाइयों, हम हर दिन हर फसल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं, चाहे वो फसल में आने वाले कीट हो, रोग हो या फिर फसल में दी जाने वाली खाद या टॉनिक। अगर आप तक ये जानकारी सही समय पर पहुंचे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं। तो बात करें सबसे पहले फफूंदनाशी की, जो कि एजोजोल के नाम से आता है। इसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4% SC फॉर्म में होता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंगिसाइड है, जो कि धान की फसल में हल्दी गाठी रोग को तो कंट्रोल करती ही है, साथ ही धान की फसल में आने वाले झुलसा रोग, रतुआ रोग जैसे कई अनेक रोगों को भी कंट्रोल करती है। और साथ ही में इस फफूंदनाशक की खास बात यह है कि ये ट्रांसलैमिनार एक्शन द्वारा काम करती है, मतलब कि ये पौधे के हर एक भाग में अच्छी तरह फैल जाती है, जिस वजह से ये जो बालियों में हल्दी गाठी रोग लगता है ये उसे पूरी तरह कंट्रोल करता है। और साथ ही इस फफूंदनाशक की एक और खास बात ये है कि ये फंगल स्पोर को बढ़ने से रोक देता है, यानी कि अगर पौधे में एक भी फंगल स्पोर मौजूद है तो ये उसे आगे नहीं बढ़ने देगा, जिस वजह से रोग वहीं की वहीं कंट्रोल हो जाएगा और आगे पौधों में नहीं फैल पाएगा। और इस फफूंदनाशी के डोज की बात करें तो आप इसे 200 मिलीलीटर प्रति
एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। वही अब बात करें दूसरे दमदार फफूंदनाशी की, तो वही है एज़ोट्रिप्रो, जिसमें एज़ोक्सिस्ट्रोबिन 16.7% प्लस ट्राइसाइक्लाज़ोल 33.3% SC फॉर्म में होता है। और इस फफूंदनाशी में मौजूद ट्राइसाइक्लाज़ोल मुख्यतः धान की फसल में जो भी ऊपरी भाग पे आने वाले रोग रहते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि ये हल्दी गांठी रोग पर खास तौर पर काम करके उन्हें कंट्रोल करता है। और इस फफूंदनाशी में एज़ोक्सिस्ट्रोबिन होने की वजह से जितने भी फफूंद जनित रोग फसल में आ रहे हैं वो पूरी तरह कंट्रोल होंगे एज़ोक्सिस्ट्रोबिन के ट्रांसलेमिनार एक्शन की वजह से। और ये दोनों टेक्निकल मिलके फसल में प्रोटेक्टिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव तीनों फॉर्म में काम करते हैं, यानी कि अगर फसल में रोग आने का खतरा है तो ये उसे आने से पहले ही रोक देंगे, और अगर जैसे रोग आ चुका है तो ये उसे कंट्रोल करेगा। और अगर आपकी फसल में गंभीर रोग का भी अटैक हो चुका है तो ये तुरंत में ही उनको कंट्रोल करेगा। और आपको इसे 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी धान में बाली बनते समय आने वाले खतरनाक रोग यानी कि हल्दी गांठी रोग को कंट्रोल करने की। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।